नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद राजनीतिक दलों ने नामांकन के आखिरी दिन में अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणाएं कर दी हैं, जिनमें कुछ संभावित प्रत्याशियों को टिकट न मिलने पर निराशा हाथ लगी, तो वहीं कुछ प्रत्याशियों को पार्टी का टिकट मिलने से गदगद नजर आए। हम बात करें टिकट के दावेदारों की, तो सबसे बड़ी कतार बीजेपी और सपा में दिखाई दी, लेकिन गोंडा नगर पालिका से बीजेपी पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने निवर्तमान चेयरमैन उज़मा राशिद को टिकट देकर दोबारा अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल की। लेकिन इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष को छोड़कर उनके साथ कोई भी बड़ा नेता उनके साथ नजर नहीं आया। इसी बीच संध्या निर्मल श्रीवास्तव ने पर्चा दाखिल के बाद उनके पति रुपेश श्रीवास्तव उर्फ निर्मल श्रीवास्तव ने मीडिया से बात की और उनकी आंखें इस दौरान छलक पड़ी। उन्होंने बीजेपी जिला संगठन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, जिला संगठन ने उनका नाम तक प्रदेश में नहीं भेजा है। तो बता दें कि टिकट न मिलने से कई नेता बागी हो रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और टिकट न मिलने से कई नेता बागी नजर आ रहे हैं, तो कई में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। उज़मा ने इस दौरान अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन उनके साथ कोई बड़ा नेता इस दौरान नजर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्देश दिया हमको कि गोंडा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी दाखिल करें, वही नामांकन दाखिल करने आए थे हम। क्या रोड मैप आपने बना रखा है यहाँ के चीज़ों को बदलने के लिए, खासकर नगर पालिका गोंडा के लिए? क्या विकास, क्या प्राथमिकताएं होंगे विकास को लेकर? गोंडा नगर पालिका के इतिहास में जो पिछला कार्यकाल समाजवादी पार्टी के चेयरमैन का रहा था, सबसे भ्रष्टतम कार्यकाल मैं मानता हूं उसे। और जहां तक रोड मैप का सवाल है, मैं इसी मिट्टी में, यहीं इसी शहर में मैंने जन्म लिया है और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं। जल भराव की समस्या है, रोड जाम की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है और यहाँ पर कूड़ा डंपिंग ग्राउंड तक नहीं है। इसमें तो बहुत ही चीज़ें नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, लेकिन मैं इस पर कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें नामुमकिन अगली बार हुई हैं उसको मैं मुमकिन करूँ। जैसे कि सीवर लाइन है, मेन तो मुद्दा यही कि पानी जो होता है उसके बगैर ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है, जिसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। पार्किंग बहुत ज़रूरी है और प्रेस क्लब आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त उस ज़मीन को लिया गया था, उस वक्त मेरे वालिद मोहतरम जो है उन्होंने लिया था, उन्हीं के कार्यकाल में ये ज़मीन ली गई थी और उस वक्त वहाँ पे बिल्कुल आबादी नहीं थी, आज से बहुत साल पहले। लेकिन जब जाहिर सी बातें धीरे धीरे वहाँ पे आबादी हो गई तो लोगों को परेशानी हो रही है और हम लोगों ने अपने कार्यकाल में बहुत कोशिश किया कि ज़मीनें ढूंढें, हर तरह से कोशिश किया कि ज़मीन मिल जाए जिसको हम लोग वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर दें। देखिए, मैं मोदी जी और योगी जी को अपना आदर्श मानता हूँ और लगातार 5 साल से भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष कर रहा हूँ। पार्टी भी जानती थी और यहाँ की जनता जनार्दन भी जानती है। अगर पार्टी मुझे टिकट देती तो हमारे ख्याल से इस मंडल में नहीं, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट मिलते और इस बार भी मैं पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूँ। यहाँ कुछ लोग के साजिश के कारण मुझको मेरा टिकट काटा गया और जिनको टिकट दिया है उनकी कोई जनता में अपनी वाइस नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। देहरादून पहुंचे केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर विवाद को थामने की कोशिश की, तो वहीं इस मामले में बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस में बवाल कभी शांत नहीं हो सकता है। राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने चाहे सत्ता में हो या फिर विपक्ष में, कभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। मौजूदा समय में कांग्रेस के नेताओं को जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए था, लेकिन नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। फिर चाहे सोनिया गांधी या राहुल गांधी पर्यवेक्षक बनकर भी उत्तराखंड में आ जाए तो उत्तराखंड कांग्रेस में झगड़ा खत्म नहीं करा सकते।
तो कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग जो चल रही है, बीजेपी नेता मनवीर चौहान ने इस पर चुटकी ली है। महाराजगंज जिले के कुल 10 नगर पालिका पंचायत में से 9 के बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। महाराजगंज के 7 नगर पंचायत और 2 नगर पालिकाओं के प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी की है। आपको बता दें, पनियारा नगर पंचायत से उमेश चंद्र जायसवाल, आनंद नगर पंचायत से विजय लक्ष्मी, परतावल नगर पंचायत से शुभ लक्ष्मी सिंह, ब्रजमनगंज से नगर पंचायत से राकेश जायसवाल, निचलौल नगर पंचायत से दुर्गा प्रसाद, घुघुली नगर पंचायत से ओम प्रकाश गुप्ता, चौक नगर पंचायत से ममता कन्नौजिया, वहीं सोनोली नगर पंचायत को बीजेपी ने भी होल्ड पर रखा हुआ है। राजधानी देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड में पहले ही 4 धाम हैं और 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के सपनों के अनुरूप ही सैन्य धाम का निर्माण होगा। अभी तक सैन्य धाम का 45% काम पूरा हो चुका है और जल्द ही बाकी कामों को पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर गणेश जोशी ने यह भी कहा कि सैन्य धाम उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। तो बता दें, उत्तराखंड में 5वें धाम का निर्माण किया जा रहा है। 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम बनाया जा रहा है और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र ये बनेगा। प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं आपको बता दें कि जल्द ही पूरे काम को पूरा किया जाएगा। अभी तक सिर्फ 45% काम ही इसको लेकर हुआ है। सैन्य धाम का निर्माण जो है गुनियाल गांव में हो रहा है। उत्तराखंड में पहले ही 4 धाम हैं और 5वें धाम के रूप में इस सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के सपनों के अनुरूप ही सैन्य धाम का निर्माण होगा। अभी तक सैन्य धाम का 45% काम हुआ है और जल्दी बाकी कामों को पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर गणेश जोशी ने यह भी कहा है कि सैन्य धाम उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा। देखिए, सैन्य धाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना उन्हीं प्रेस ग्राउंड से कहा था कि जब यहाँ बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं और ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है। 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। उनकी भावना के अनुरूप हमारी सरकार इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी है। 45% काम पूरा हो चुका है। हमने पूरे देश के सभी स्मारकों का अध्ययन करने के बाद उसमें से जो बेस्ट है उसको हम निकाल कर लाए हैं और आज हमारी हाई लेवल कमेटी की अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं। उसमें कुछ और हम चेंजिंग करने जा रहे हैं ताकि उसकी भव्यता बनी रहे और जब टूरिस्ट यहाँ पर आए, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने जाते हैं, उस धाम को देखे उन विषयों पर चर्चा होगी और उसके अनुरूप जो है शेष निर्माण कार्य को जो है पूरा किया जाएगा। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस को हथौड़ी थाना क्षेत्र से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने हथियार के साथ लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय सरगना के साथ 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 51,000 देसी पिस्तौल, कारतूस, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, चोरी की मोटरसाइकिल, पासपोर्ट और मोबाइल के साथ पकड़ा है। पूरे मामले में पूर्वी डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने बताया है कि 11 अप्रैल को हथौड़ी थाना क्षेत्र के शांति देवी यूको बैंक से 2,25,000 रुपए निकालकर अपने मायके से होते हुए अपने भाई के साथ ससुराल जा रही थी। तभी रास्ते में मानपुर बोखारा चौक के पास एक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराध कर्मी ने मोटरसाइकिल पर ओवरटेक करने की कोशिश की और मारपीट कर 2,25,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिस पर विशेष टीम का गठन किया गया। मोबाइल की तकनीक और मानवीय आधार पर टीम ने कार्रवाई की और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के इस दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। 51,000 की देसी पिस्टल भी उनके पास से बरामद की गई है
थाना हथौड़ी क्षेत्र से ये बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस को इस दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने हथियार के साथ लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय सरगना के साथ 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 51,000 की देसी पिस्तौल, कारतूस, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, चोरी की मोटरसाइकिल, पासपोर्ट और मोबाइल के साथ उन्हें पकड़ा है। पूरे मामले में पूर्वी डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि 11 अप्रैल को हथौड़ी थाना क्षेत्र के शांति देवी यूको बैंक से 2,25,000 रुपए निकाल कर अपने मायके से होते हुए अपने भाई के साथ जब महिला ससुराल जा रही थी, उसी दौरान मानपुर बोखारा चौक के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 आरोपी आए और मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर मारपीट कर आर्म्स के बल पर लगभग 2,25,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिस पर विशेष टीम का गठन कर मोबाइल का तकनीक और मानवीय आधार पर टीम ने कार्रवाई की और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण के क्रम में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थानाध्यक्ष बोचहा और उनके पुअने ललन कुमार, पुअने जैनेन्द्र झा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इस टीम का गठन किया गया। तकनीकी एवं मानवीय सूचना संकलन के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि कुछ अपराधी फिलहाल मुजफ्फरपुर और निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहां अपराध की योजना कारित करने की योजना बना रहे हैं। इसी क्रम में हथौड़ी थाना अंतर्गत एक क्षेत्र से 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 अवैध हथियार, 4 कारतूस, चोरी की या लूटी हुई 2 मोटरसाइकिल और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज। बिहार के मुजफ्फरपुर में झोलाछाप डॉक्टरों के कारनामे से 2 महिला पीड़ित हैं। आपको बता दें, सकरा प्रखंड के बरियारपुर ओपी थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक निजी नर्सिंग होम के झोलाछाप डॉक्टरों ने पिंकी कुमारी नाम की महिला के गर्भाशय का ऑपरेशन किया। इस दौरान यूरिन नली को काट दिया। महिला की स्थिति बिगड़ने के बाद आनंद फानंद में उक्त निजी नर्सिंग होम संचालक द्वारा महिला को दूसरे जिले के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला बिगड़ता हुआ देख निजी नर्सिंग होम संचालक और झोला छाप डॉक्टर फरार हो गए। मीडिया में खबर आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और जांच पड़ताल कर मामला दर्ज किया। पीड़ित महिला के परिजनों के आवेदन के आलोक में बरियापुर थाने में मामला दर्ज हुआ है, जिसमें निजी नर्सिंग होम संचालक राकेश कुमार रोशन और एक झोला छाप डॉक्टर का नाम सामने आया। मामले में कार्रवाई करते हुए इसके नामजद अभियुक्त निजी नर्सिंग होम संचालक को बरियारपुर थाना पुलिस ने धर दबोचा है। पूरे मामले पर पूछे जाने पर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने कहा कि बीते दिनों एक महिला को ऑपरेशन के दौरान नली को काट दिया गया था। इस मामले में पीड़ित परिवार द्वारा निजी नर्सिंग होम संचालक और एक डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। इस केस का मुख्य अभियुक्त निजी नर्सिंग होम संचालक की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ की जा रही है। अन्य शामिल हैं आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस झोला छाप डॉक्टर के कारनामे का शिकार हुई पिंकी आज भी पटना के अस्पताल में इलाजरत है। तो बता दें कि झोला छाप डॉक्टर का इस दौरान ये मामला सामने आया है। उसकी करतूत की वजह से एक महिला की जान पर बनाई है। पुलिस ने डॉक्टर को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि महिला ने अपने गर्भाशय का ऑपरेशन इस दौरान करवाया था और यूरिन नली को डॉक्टर ने काट दिया था। जब मामला बिगड़ता हुआ देखा तो डॉक्टर फरार हो गया। उसके बाद पीड़ित और उसके परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी झोला छाप को गिरफ्तार किया है। लेकिन इसके बाद भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़ा यही हो रहा है कि झोला छाप डॉक्टरों का जिस तरीके से आतंक देखने को मिल रहा है, ये कब तक देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से जान पर बनाती है महिलाओं के, ये कब तक चलता रहेगा? अंतर्गत एक महिला के द्वारा शिकायत की गई थी कि उपचार के क्रम में गलत इलाज के कारण उनके साथ मिस हैपनिंग हुई थी। जब इस मामले का हम लोगों ने सिविल सर्जन महोदय से इस विषय में उनका मंतव्य मांगा तो उन्होंने भी इसकी पुष्टि की और इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। मुख्य आरोपी जो हैं उनकी अरेस्टिंग हो गई है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु हम लोग प्रयासरत हैं।
बीते 15 अप्रैल को आईडी सिंह चौक पर पान दुकानदार दीपक शाह को उधार देने से मना करने पर उत्पाद विभाग पुलिस ने दुकानदार को दुकान से खींचकर मारपीट की। साथ ही आपको बता दें कि दुकानदार को थाने भी ले जाया गया। थाने ले जाने के बाद भी पीड़ित दुकानदार और उसके भाई के साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी। उत्पाद पुलिस की इस दबंगई को लेकर स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने विरोध जताया। हंगामे की सूचना सदर थाना पुलिस को भी मिली। सूचना मिलते ही सदर थाने की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और आक्रोशितों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। हालांकि पीड़ित दुकानदार भाइयों ने सदर पुलिस के सामने हुए उत्पात किया। पुलिस के सिपाही ने जबरन मारपीट किए जाने की बात बताई थी। मामले की शिकायत सदर थाना सहित वरीय अधिकारियों से किए जाने के बाद बात पीड़ित ने बताया था कि जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। दुकानदार ने उधार देने से इनकार किया, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने दुकानदार के साथ मारपीट की और इस मामले की शिकायत की गई है। पुलिस मामले की हालांकि जांच में जुटी हुई है, लेकिन क्या होता है इस पर अब देखने वाली बात यही होगी। तो बता दें, पुलिसकर्मी ने दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की है और इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। पुलिस की दबंगई से आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया और आपको बता दें कि इस पुलिसकर्मी पर ग्रामीणों ने कार्रवाई की भी मांग की है। सीएम फ्लाइंग ने नाबालिग बच्चियों की शादी कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना इलाके में स्थित राजीव कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने नाबालिग बच्ची की शादी रुकवाई है। मंडप सजा रह गया। दूल्हे और पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें, इससे पहले भी शादी करने वाली आरोपी महिला 2 नाबालिग बच्चियों की शादी करवा चुकी है। आपको ये भी बताते चले कि एक सोची समझी योजना बताई जा रही है कि पैसों के लालच में नाबालिग लड़कियों की शादी कराकर नाबालिग लड़की के साथ अवैध शारीरिक संबंध बनवाया जाता है। वहीं इसके खिलाफ, जिसको लेकर थाना सेक्टर 58 फरीदाबाद में सुनील यादव ने शिकायत की है। पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस दूल्हे सहित पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया यही जा रहा है कि नाबालिग की शादी करवाने वाले गिरोह का ये जो पर्दाफाश किया गया, इससे पहले भी इस गिरोह ने कई नाबालिगों की शादी करवाई है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम को नवप्रयास संस्था और CWC के मेंबर्स रेणुका जी और सुनील यादव जी के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि राजीव कॉलोनी सेक्टर 58 के एरिया में कोई महिला हैं और एक गिरोह है, वो छोटी बच्चियों को, माइनर बच्चियों का शादियां करवा देते हैं गरीबों को बहका के। तो इसके आधार पे एक डमी लड़की वहाँ पे भिजवाई गई CWC के द्वारा, ये टेस्ट करने के लिए कि सच्चाई है कि नहीं है। जब वहाँ भेजी गई तो उन्होंने शादी के लिए तैयार हो गए। इसके आधार पे आज स्थानीय पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट और CM फ्लाइंग और CWC के साथ जब वहाँ रेड की गई तो वो शादी होती हुई मिली। और क्योंकि उस लड़की माइनर थी, उसका गुप्त नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता था। और वहाँ पे पता चला कि लगभग 1.5 साल पहले एक लड़की जिसकी अब उम्र 15 साल है और उसकी बहन जो उससे भी 2 साल छोटी है, उनकी भी इन्होंने शादी एक 40 साल के आदमी से और एक 25 साल के आदमी से इन्होंने करवा दी थी। जो बड़ी वाली लड़की है उससे एक बेटी भी हो चुकी है, जिसकी खुद की उम्र 15 साल है, वो अब 3 महीने की एक बेटी को साथ लेके घूम रही है। इस आधार पे अभी FIR दर्ज करने के लिए सेक्टर 58 में कार्रवाई की जा रही है CWC के मेंबर्स की तरफ से। और प्रारंभिक पूछताछ से ये पता चला है कि जो वो लड़की है जो प्रेग्नेंट थी, जब उसकी डिलीवरी होनी थी तो आधार कार्ड में भी टेम्परिंग करके उसको थोड़ी बड़ी दिखा के और पलवल सरकारी हॉस्पिटल से उसकी डिलीवरी करवाई गई वहाँ पर बच्ची की। और उसके जैसा कि उस बेटी ने जो सूचना दी है कि उसके देवर और जेठ वो भी उसके साथ अनैतिक काम करते हैं, तो इस बारे में अभी पूरी कार्रवाई होके
नियमानुसार अभी FIR दर्ज होकर और कार्रवाई की जाएगी। ओड़पुरा बिजली घर की ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि हाथरस सदर क्षेत्र के ओड़पुरा बिजली घर से सैकड़ों गांव के लिए बिजली की सप्लाई की जाती है, जहां 8 MB के एक ट्रांसफार्मर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगते ही बिजली घर और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। तत्काल बिजली कर्मियों की ओर से पूरे इलाके की बिजली बंद करते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस 3 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। तो बता दें, हाथरस के ओड़पुरा बिजली घर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजली घर के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई है। आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद से काफी परेशानियां यहां पर देखने को मिली हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।